अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इम्यून सिस्टम, जो कि टॉपिक है क्लास 7 का साइंस। तो इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का बैरूनी दुश्मनों से, बैरूनी वायरस, बैक्टीरिया या बीमारी के जरासीमों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हमारी बॉडी के अंदर। तो वो निज़ाम हमारी बॉडी को बैरूनी जरासीम के हमले, वायरस या बैक्टीरिया किसी भी बीमारी के हमले से हमारी बॉडी को बचाते हैं। उस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसमें सेल, टिश्यू और ऑर्गन मिलकर आपस में एक दूसरे का ताउन करके हमारी बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। सेम ऐसे जैसा कि किसी कंट्री के फोर्स होती हैं, आर्मी या नेवी, रेंजर्स, एयर फोर्स, वो मिलकर अपनी कंट्री की दिफा के वो एक मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई सर अंजाम देती है ताकि उसकी कंट्री पर कोई बैरूनी दुश्मन हमला ना करे और वो अपनी कंट्री की तहफ़्फ़ुज़ करती है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे इम्यून सिस्टम है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम मुनज़्ज़म किया हुआ है, बनाया हुआ है कि वो सिस्टम हमारी बॉडी को किसी भी बीमारियों, वायरस या बैक्टीरिया के अटैक से बचाता है। तो क्या है अ सिस्टम ऑफ द बॉडी पार्ट? कौन से पार्ट? सेल, टिश्यू, ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द अटैक ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। पैथोजन का मतलब वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसे एजेंट जो बीमारी पैदा करती है हमारे बॉडी में, तो इसके खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को बचाते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम की डिफिनेशन थी। अब हम पढ़ते हैं कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है हमारी बॉडी के, वो कौन कौन से हिस्से हैं जो बतौर इम्यून सिस्टम काम करते हैं। तो बहुत, वैसे तो बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ आज के लेक्चर में हम क्लास 7 के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो कि चंद है उनमें से lymph nodes, थैमस, स्प्लीन और बोन मेरो, और लास्ट पे है अपेंडिक्स। तो आप लोग ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, हमने अब इसको स्टेप बाय स्टेप बयान करने हैं। lymph nodes क्या चीज है? स्मॉल ग्लैंड एक छोटे गदूद होती हैं जो एक बाल नुमा एक उभार होती है हमारी बॉडी में, उसमें इम्यून सेल पाई जाती हैं। ऐसे सेल जो हमारी बॉडी की दिफा करती हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में ये लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं। तो इट एक्टिवेट व्हेन फॉरेन इन्वेडर अटैक, ये हमारी बॉडी में पाई जाती है लिम्फ नोड्स। ये एक्टिवेट हो जाती है, मुतहरिक हो जाती है उस वक्त जब कोई बैरूनी वायरस या बीमारी के जो जरासीम हमारी बॉडी में इंटर हो जाती है, तो ये एक्टिवेट हो जाती है। और एक्टिवेट होने के बाद क्या करती है? इट प्रोड्यूस लेम्फोसाइट। तो फिर ये लेम्फोसाइट पैदा करती है। लेम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है जो कि बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं, और उसके बाद सेंड देम टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। लेम्फोसाइट को प्रोड्यूस करने के बाद फिर उस लेम्फोसाइट को भेज देते हैं कि आप जाओ ढूंढो कहां पर हमारी बॉडी में दुश्मन ने हमला किया, कहां इंटर हुआ है, ढूंढो। तो वो लेम्फोसाइट जाकर उसको ढूंढते हैं, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन हो, तो उसको ढूंढ कर उसके खिलाफ वो लड़ते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं लिम्फ नोड्स। और उसके बाद क्या है? थैमस। थैमस क्या है? ये हमारे सीने के ऊपर ही एक ऑर्गन पाया जाता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये इसका काम क्या है? थैमस हमारे सीने के ऊपर यहाँ पर पाया जाता है, और इसका फंक्शन ये है कि ये टी लिम्फोसाइट को मिच्योर करता है, इसकी परवरिश करता है, इसके परवान चढ़ाता है टी लिम्फोसाइट की। टी लिम्फोसाइट भी व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है, और व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन यही है कि ये डिजीज के खिलाफ ये लड़ता है और बॉडी की दिफा करता है। तो टी लिम्फोसाइट की जो मैच्योरेशन है वो थैमस ही करता है, और प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द सेल। स्पेसिफिक टास्क इसका जो है थैमस का, ये क्या करता है? ये किसी भी जब वायरस इंटर हो जाए तो बॉडी को पता नहीं चलता कि कहां पर कोई गड़बड़ है हमारी बॉडी में, या जो इम्यून सिस्टम का ये थैमस ये रोल प्ले करता है उसी फॉरेन इन्वेडर यानी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी पैथोजन का वो निशानदही करता है। उसे पता चलता है, सबसे पहले थैमस को ही पता चल जाता है कि अब हमारी बॉडी में बैरूनी दुश्मन इंटर हो चुके हैं, वायरस इंटर हो चुका है, हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करने वाले पैथोजन दाखिल हो गए हैं। तो ये थैमस ही सबसे पहले, थैमस को ही ये मालूमात हासिल हो जाती हैं, इंफॉर्मेशन सबसे पहले थैमस ही देते हैं बाकी इम्यून सिस्टम को। और थर्ड नंबर पर है स्प्लीन।
स्प्लीन क्या चीज है? अ पर्पल कलर्ड आर्गन, जामुनी कलर का एक आर्गन होता है। ये हमारे अब्डामन यानी पेट के बाएं जानब के ऊपर पाया जाता है। इसके अंदर भी जो इम्यून सेल पाई जाती हैं, व्हाइट ब्लड सेल इसके अंदर स्टोर होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल बॉडी की दिफा के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये व्हाइट ब्लड सेल इसी स्प्लेन में स्टोर होती है। और इसके साथ साथ जो स्प्लेन का दूसरा काम है वो है कि वो ब्लड को फिल्टर करते हैं। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल के ओल्ड जो पार्ट्स है, ओल्ड रेड ब्लड सेल भी पाई जाती हैं। तकरीबन रेड ब्लड सेल मैक्सिमम 120 दिन तक वो जिंदा रहते हैं, फिर वो मर जाती हैं। जब मर जाते हैं तो फिर वो ब्लड ही में रहते हैं, ब्लड को कंटामिनेट किए होते हैं। तो फिर ब्लड को फिल्टर करना भी जरूरी है, उसको फ्रेश करना भी जरूरी है। यानी वो डेड या ओल्ड रेड ब्लड सेल जो है वो स्प्लेन ही ब्लड से निकालता है, ब्लड को फ्रेश कर देता है, ब्लड को फिल्टर कर देता है। ये फंक्शन भी स्प्लेन परफॉर्म करता है। और फोर्थ नंबर पर है बोन मिरो। बोन मिरो एक मादा है, एक गोदा है जो कि किसी भी हड्डी के अंदर पाए जाती है। और इसका फंक्शन ये है कि ये किसी भी ब्लड सेल को ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती है। ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इसके अपनी मियाद होती है। फिर वो मुकर्रर दिन तक पहुंचने के बाद वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। फिर नए सेल बनने होते हैं। नए सेल बनाने का जो फंक्शन है वो बोन मिरो का है। तकरीबन एक दिन में ये बिलियन यानी करोड़ों की तादाद में एक दिन में वो सेल प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड सेल। वो डिफरेंट सेल है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये तमाम के तमाम क्या है, ब्लड सेल है, जो कि बोन मेरो इसको ही प्रोड्यूस करती हैं। हर दिन तकरीबन करोड़ की तादाद में ये सेल प्रोड्यूस हो रही होती है। यही जो ब्लड सेल है ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ करती हैं, चाहे व्हाइट ब्लड सेल हो। ये तो बिल्कुल किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने का इसका बहुत अहम किरदार है, बीमारी के खिलाफ लड़ने में। स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट द डिजीज टू डिफेंड आवर बॉडी। हमारी बॉडी की तहफ़्फ़ुज़ में व्हाइट ब्लड सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी बीमारी इंटर हो जाती है, बीमारी के जो वायरस है या सेल है हमारे बॉडी में इंटर हो जाती हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल जाकर उसके इर्द गिर्द उसका घेरा कर लेते हैं, उसको घेराव में लेते हैं और उस पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और लास्ट पर है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या चीज है? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक ऑर्गन है बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मैदे के बाद स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आती है, उसी के अंदर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान। बड़ी आंत और छोटी आंत के दरमियान एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, उसे अपेंडिक्स कहते हैं। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका रोल ये है कि इट हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने का जो फंक्शन है वो अपेंडिक्स ही परफॉर्म करता है। बी लिम्फोसाइट भी व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है। और इसके अलावा इन द प्रोडक्शन सम एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज भी अपेंडिक्स ही प्रोड्यूस करता है। तो अपेंडिक्स जब हमारे बॉडी में है तो ये फजूल नहीं है, बल्कि इसके भी इंपॉर्टेंट रूल है। अल्लाह ताला ने हर चीज, हर ऑर्गन में कोई ना कोई हिकमत जरूर रखी हुई है। तो ये था इम्यून सिस्टम एंड इट्स पार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।